इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि एसएससी या रेलवे हो, एसएससी जीडी रेलवे और सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक का कंटेंट है जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक है आज का भारत की नदियाँ। अगर आपने इससे पहले भी अगर कोई वीडियोस देखा हो या बुक से पढ़ा हो, थ्योरी पढ़ी हो भारत की नदियाँ टॉपिक का, तो ये आपके लिए वन लाइनर वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपने पढ़ा है तो ये और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है एग्ज़ाम में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड रहते हैं, तो इसलिए बहुत ही मदद मिलेगी इस वीडियो को देखने से आपको। देखेंगे अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी का क्षेत्र है दक्षिण में, मगध के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय कहेंगे मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है, प्रायद्वीपीय नदी। तो गोदावरी नदी है। ताप्ती नदी का बेसिन डैश राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ से मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी मांडवी नदी है। डैश गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी गिरती है। 5-6 नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, उनमें से एक प्रमुख गोदावरी नदी भी है। बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सोनई और लोंगई जीरी नदी हैं बराक नदी की सहायक नदियाँ। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है इस जलप्रपात का निर्माण। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो महानदी है, उड़ीसा में स्थित है। अगला है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। किस नदी को व्यत भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को व्यत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य से होता है? तो झारखंड राज्य से दामोदर, ब्राह्मणी और उरकाई नदियों का उद्गम स्थल होता है। अगला है, मयूराक्षी, दामोदर, कागसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? हुगली नदी की ये चारों सहायक नदियाँ हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ बहुत ही टफ है, कुछ बहुत ही यूनिक हैं, जिनका नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना हुआ होगा, बट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इनको 1-2 बार कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं तो हम ऑप्शन देख के इन क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें कुछ क्वेश्चन टफ हैं तो आप छोड़ दें। हो सकता है 1-2 बार क्वेश्चन को अगर हम रीड करे रहेंगे तो वो मेरा पेपर में 1-2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बस इसी से यही अंतर हो जाता है मेरिट में आने और ना आने का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राप्ती नदी भारत की किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो राप्ती नदी नेपाल से निकलती है नदी ये। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट तो सभी है, बट इसको इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि एक लूनी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बट ये गुजरात के कच्छ में जाकर ये लुप्त हो जाती है बहते बहते। तो याद रखिएगा, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी है। अगला है,
बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? तो दिहिंग जहाँ भी आ जाता है तो वो सहायक नदी हो जाती है कहाँ की? ब्रह्मपुत्र की, असम में बहती हैं। बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी। बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम, ये जम्मू कश्मीर में बहती है झेलम। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, जो भी बताया था पहले, लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं नदियां सियांग, तिरप और कमिंग, याद रखिएगा। अलकनंदा, सतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो खरग ग्लेशियर से निकलती हैं। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा श्रीलंका में बहती है, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, याद रखिएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ जिस स्थान पर मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है, याद रखिएगा। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू शारदा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है या किस राज्य से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। अगला है, तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला देखेंगे, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से राज्य करती है, भारत की सीमा पे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ निकलती हैं। लोक, पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी नदी की दोनों सहायक नदियाँ हैं। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में कक्ष के में लुप्त हो जाती है? अभी बताया था ये पहले क्वेश्चन। तो लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो बहते बहते ही लुप्त हो जाती है। अगला है, महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा में बहती है ये महानदी, जो कि सबसे लंबी नदी है उड़ीसा की, याद रखिएगा महानदी। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो अभी दूसरी स्लाइड में पढ़ा था। तो तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश बताया था, मध्य प्रदेश राज्य था। मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, पर्वतमाला या रेंजेस कह सकते हैं। तो तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से होता है, याद रखिएगा। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? पेन्ना नदी नंदी पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। अगला देखेंगे, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला है, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है या किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए निकलती है। सहायक नदी किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट से होता है? तो कृष्णा नदी कहाँ से उद्गम होता है कृष्णा नदी का? तो महाराष्ट्र के महाकालेश्वर से इसका उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? देखिए किसी ने अधिकतर शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, ये नुब्रा, श्योक और हुंजा, कितना यूनिक नेम है नदियों का। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रिसेंटली ही पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 2022 में। तो याद रखिएगा, नुब्रा, श्योक और हुंजा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो बस्तर पहाड़ियों से निकलती है महानदी प्रणाली, जो कि उड़ीसा में बहती है, याद रखिएगा।
अगला है कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी नदी है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अगला देखेंगे, भारत के किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम स्थल होता है? तो सभी को पता है प्रयागराज, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा और यमुना का संगम स्थल क्या है? इलाहाबाद। अब वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, याद रखिएगा। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की प्रवर, मंजीरा और मनेर सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो ये नर्मदा नदी ऐसा करती है। तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो तिराप और नोवा नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? तो भारतीय नदी प्रणाली के 2 प्रकार हैं, एक उत्तर भारत में बहती है और एक प्रायद्वीपीय भारत में बहती है, याद रखिएगा। 2 नदी प्रणाली के प्रकार हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ये आई थिंक 17, 19, 18, 15, 19 हर अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, सबको पता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूनी नदी से संबंधित कई प्रकार से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी। किस नदी का उद्गम स्थल राकास ताल या राकास झील से होता है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल होता है राकास झील से। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो सिंधु नदी के बीच में बहती है। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो सिंधु नदी है जो जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी सोन है। सबसे लंबी नदी गंगा है, याद रखिएगा। झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। और भी पढ़ा था सिंधु की सहायक नदियां, ये देख लीजिए। ये जो हमेशा पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सबको पता रहता है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और ये बता रहे थे झेलम, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये मुख्य हैं जो कि सबको पता रहता है, लेकिन ये अधिकतरों को नहीं पता है, इसको रट लीजिएगा। नुब्रा, श्योक और हुंजा भी सिंधु की नदियाँ हैं सहायक, और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये भी हैं, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये सभी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से। सांगपो और दिहांग किस नदियों के अन्य नाम हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है सांगपो और दिहांग, भी इसका नाम है, याद रखिएगा। और किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक या दुख कहा जाता है, क्योंकि इससे भारी बाढ़ आती है, याद रखिएगा। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? तो व्यास नदी सतलज नदी से जाकर मिलती है। अगला देखेंगे, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? तो पेन्नार नदी कहाँ से बहती है? कर्नाटक से। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कामबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की ये सारी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी राजस्थान से होकर निकलती है। अगला देखेंगे, सिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो सिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहती है या स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियाँ कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है?
तो रावी, व्यास, सतलज ये 3 नदियां हैं। देखिए आपको बता दूं कि 1960 में, सन 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, तो ये 3 नदी जिसमें से भारत को दी गई थी कि इसका 60% कंट्रोल पाकिस्तान करेगा और 40% भारत करेगा। इसी तरह 3 नदियां हैं, उनमें से भारत को कौन सी मिली है ये बताना है। तो रावी, व्यास, सतलज या व्यास, रावी, सतलज ये 3 नदियां हैं जिसका 80% अधिकार भारत को दिया गया है। 80% अधिकार भारत को दिया गया है, याद रखिएगा, रावी, व्यास, सतलज का। और सिंधु, चेनाब, झेलम ये जो 3 नदियां हैं, इसका 80% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है और 20% भारत को दिया गया है। और व्यास, रावी, सतलज जो कि 80% अधिकार इसमें भारत का है और 20% पाकिस्तान का है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? सावित्री नदी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतन्नी से होकर बहती है? तो नंदी नदी है जो कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतन्नी से होकर बहती है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी सूरत से होकर बहती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी कहाँ पर बनती है? देवप्रयाग, जहाँ पर ये इसका मिलन होता है उसको देवप्रयाग नाम दिया गया है। अगला है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो गंगा नदी का संगम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ये बंगाल की खाड़ी पे जाकर समाप्त होती है। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पश्चिम में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी नदी। अगला है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो सिंधु और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? चंबल, बेतवा और सोन उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं मूसी तथा भीमा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। और कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु से नेत्रावती नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी है, जिसे प्रायद्वीपीय गंगा नदी भी कहते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, ये मध्य प्रदेश की। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? गंगा नदी है ये। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है ये सभी को पता होगा। ये लूनी नदी राजस्थान से होकर निकलती है। कितनी बार लूनी नदी से क्वेश्चन बना हुआ है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर निकलती है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी नामक शहर है जहाँ से ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
अगला देखेंगे मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, वो किसकी सहायक नदी है? जो मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। काम्बनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो काम्बनी नदी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। ये देखिए, ये सब बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये कभी आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, बट ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इनको पढ़ने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमें क्वेश्चन का आइडिया लगता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा नदियों को बांटा गया है, 10 राज्यों में ये फैली हुई है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है। गोदावरी की सहायक नदियाँ भी हैं, पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। अगला देखेंगे गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो अम्बाला है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। ये गंगा और सिंधु नदी तंत्र को जल पृथक करता है बीच का। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा है। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग नदी है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नदियां हैं ये। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, याद रखिएगा। कावेरी नदी महाराष्ट्र से नहीं, ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, याद रखिएगा, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला है कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत है, जो सियाचिन ग्लेशियर पिघल रहा है इससे नुब्रा नदी निकल रही है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो कि दक्षिण भारत में बहती है, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर से नदी निकलती है कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र राज्य से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो राम नदी जो है ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से होकर निकलती है, उत्तराखंड में है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी है, याद ही होगा, अभी काफ़ी बार बताया है। लूनी नदी से देखिए कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, अंततः लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है, राजस्थान से निकलती है। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वे कहाँ से निकलती है? तो सूरमा नदी है, जो कि बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? रिपीटेड क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक विवादित जल विवाद है, कावेरी जल विवाद जिसे कहते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तब उसको गंगा नदी का नाम दिया जाता है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी है, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ओंकेश्वर है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। कौन सी दक्षिण नदी
घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, महानदी है, ये उड़ीसा में बहती है। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? लूनी नदी है एकमात्र ऐसी जिसके ऊपरी भाग में मीठा किंतु नीचे भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से है। तो महानदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन सबसे लंबी कहाँ पर बहती है? तो वो उड़ीसा राज्य में बहती है सबसे लंबी। तो उसका तब हो जाएगा कि लंबी पूछा जाएगा तो उड़ीसा हो जाएगा, लेकिन उद्गम स्थल महानदी का पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा किन पहाड़ियों से होकर निकलती है? तो बेतवा विंध्यन की पहाड़ियों से होकर निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का उद्गम संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, वहाँ पर यमुना और बेतवा नदी का संगम होता है। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? वृद्धम मतलब बूढ़ी नदी किसे कहते हैं? तो गंगा नदी हो जाती है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी नदी भी है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो गंगा नदी से पूरा सिंचित होता है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो माही नदी को वागड़ व कांडल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो कुंजम दर्रा से स्पीति नदी का उद्गम स्थल होता है। उद्गम वहाँ कुंजम दर्रा से होता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है? तो बाण गंगा व्यास नदी की सहायक नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े से देख लेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। और कहाँ गया क्वेश्चन? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से होकर निकलती है। बराक और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो बनार और कुनार दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो एकमात्र ब्रह्मपुत्र नदी है, जो चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब अगले के वीडियो में हम लोग जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस सेट दिया गया है कि जो क्वेश्चन मैंने पहले पढ़े हैं या पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 58 क्वेश्चन है टोटल। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में MCQ पढ़ेंगे। और बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा। ऐसी ही वीडियोस और भी आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।